नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी लाइफ के सबसे चैनल में। ठीक है, तो कैसे हैं आप लोग? यही उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 10th क्लास एक्सरसाइज यहाँ पर हमारी है 3.2, लेकिन ये पुरानी वाली बुक में है 3.2। ठीक है, ये जो है, ये 3.2 जो है वो पुरानी वाली बुक में है, लेकिन नई वाली जो बुक आ रही है उसमें क्या है, यानी ये बुक में जो है 3.1। ठीक है, याद रखिए, ये पुरानी वाली हमारे पास, मैंने क्या आपके पास किताब है तो उसमें 3.2 मिलेगा, और न्यू वाली अगर है तो उसमें मिलेगा हमें 3.1 में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर है 3, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे, ये पार्ट 1 है। और एक्सरसाइज हमारी है यहाँ पर 3.2, यानी कि बोलो की है और बी की हमारी क्या है 3.1। ठीक है, और इसमें जो प्रश्न है वो क्या क्या देखेंगे, 1 to 2 तक देखेंगे। यहाँ पर 3 जो है, यानी वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है अगली वाली वीडियो में इसको देखेंगे। तो यहाँ पर हम केवल केवल 2 तक देखेंगे, 3 वाला अभी। ठीक है, 3 को अभी हटा दीजिए तो। ओके, 3 को अभी हटा देंगे, तो केवल हम केवल कितना देखेंगे, 1 और। ठीक है, ये हम देखेंगे केवल। चलिए, तो देखिए, एक्सरसाइज को करने से पहले हम कुछ इनके बारे में जानने, बेसिक जानने क्या क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर का, देखो, चैप्टर का नाम क्या है हमारा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये तो हमारा चैप्टर का नाम है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं, एक तरफ बहुपद लिखा है, एक समीकरण लिखा है। ठीक है, अब बहुपद किसे कहते हैं, समीकरण कैसे है, पहले ये समझ लीजिए। देखिए, बहुपद क्या होता है, मान लीजिए हमारा लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है 9x प्लस, देखिए यहाँ पर लिखा है 9x प्लस, देखिए ये देखो, यहाँ पर लिखा क्या है, 9x प्लस हमारा लिखा है 2। ठीक है, अब देखो, ये जो मेरे लिखा है 9x प्लस 2, और यहाँ पर लिखा हुआ है x2 प्लस 3x और प्लस 7। ठीक है, तो जब भी हमारा किसी के इक्वल नहीं दिया है, यानी कि जब भी हमारा इस तरह अगर इक्वल में यहाँ पर हम लिखते हैं 0, या फिर कोई भी नंबर लिख दिया जाए, जैसे यहाँ पर लिखते हैं x+5, x2+5x=3, अगर इस तरह से भी लिखा हो तो भी ये हमारा समीकरण होता है ये। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, समीकरण है। लेकिन क्या होता है यहाँ पर, देखिए, अगर इक्वल में कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, इक्वल में कुछ नहीं लिखा है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो इक्वल में नहीं लिखा है, इक्वल में 0 नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा बहुपद है। क्या है ये? बहुपद। ठीक है, अब समीकरण, समीकरण क्या है, समीकरण तो जो होते हैं वो इक्वल में 0 होते हैं, या फिर कुछ ना कुछ डिजिट दिया रहेगा। ठीक है, कि x मान लीजिए 3x+1 अगर है, या फिर इक्वल में 0 है, तो भी हमारा ये समीकरण कहलाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं, कुछ और दिए हैं तो समझते हैं क्या दिया है ये। तो देखिए,
देखो यहाँ नंबर एक दिया गया। अब ये कैसे कहते हैं, चरण से कहते हैं, चरण मैंने बताया किसे कहते हैं कि जो भी अल्फाबेट जितने भी होते हैं वो हमारे चर कहलाते हैं। ठीक है, ए से लेकर जेड तक जो भी अल्फाबेट होते हैं वो हमारे चर कहलाते हैं, यानी कि इनकी वैल्यू जो होती है वो निश्चित नहीं होती है। अब अच्छा से कहते हैं, यानी 1 2 3 एंड डॉट 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 एंड 5 तक जितने भी नंबर होते हैं वो हमारे अचर पद कहलाते हैं या अचर कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम कुछ दिए गए हैं उससे देखते हैं क्या क्या है। देखिए हमारे ऊपर एक में ये कह रहा है कि 3x - 4y प्लस के 7z इक्वल टू 5। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो यहाँ पर जो दिख रहा है कि ऊपर में सभी के कुछ ना कुछ लिखा हुआ है ना, बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। यहाँ देखिए ये बराबर के चिन्ह लगे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे जो है वो समीकरण है। ठीक है, मैंने बताया कि अगर बराबर में कुछ ना कुछ लिखा है तो वो हमारा समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ हमारा देखिए क्या है, देखो सही है। अब देखो क्या, 3 चर वाला रैखिक समीकरण। अब इसमें देखो 3 चर क्या है ये समझ लो। देखो यहाँ 3x लिखा है तो यहाँ x आ गया, तो इसका मतलब ये हमारा एक चर हुआ। यहाँ 4y लिखा है तो यहाँ दूसरा चर आ गया यानी कि y, तो ये दूसरा चर हो गया। यहाँ प्लस सेकंड z लिखा है, यहाँ पर z आ गया, तो इसका मतलब ये z जो है वो तीसरा चर है। ठीक, तो इसका मतलब ये देखो यहाँ पर कितने चर हैं, 1 2 3। हमारा ये जो है वो 3 चर वाला रैखिक समीकरण होगा। रैखिक समीकरण कब होता है, यानी कि जितनी घात, यानी कि उच्चतम घात, उच्चतम जो घात है, उच्चतम घात, इससे पहले जो वीडियो थी वो मैंने बताया तो फिर जो है यानी कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, या रैखिक बहुपद। ठीक, तो यहाँ पर उच्चतम घात वाले को, उच्चतम घात कितनी हो, 1। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रैखिक। तो ये हमारा होता है रैखिक, क्या होता है, रैखिक समीकरण कहलाता है, रैखिक समीकरण। ओके, अगर उच्चतम घात जो है वो कितनी हो, उच्चतम घात जो है कितनी हो, यानी कि 1 हो, तो हमारा रैखिक समीकरण कहलाता है। यहाँ देखेंगे कि जितनी चीज की घातें हैं, यानी x की घात 1 है, y की घात 1 है, z की घात 1 है, तो इसका मतलब ये होगा कि यह हमारा रैखिक समीकरण है। ठीक है, 3 चर वाला रैखिक समीकरण होगा। अच्छा आगे देखिए, अगला दूसरा हमारा क्या दिया गया, दूसरा हमारा दिया गया है कि x² यहाँ पर x आ गया और पावर 2 है इसकी, यहाँ 3y है तो यहाँ y आ गया, उसके बाद +3 है। तो ये कितने चर, पहले तो ये देखो 1 और 2 चर है और यहाँ पर इसकी पावर 2 लगी है, तो इसका मतलब ये 2 चर वाला द्विघातीय समीकरण कहलाएगा। ठीक है, 2 चर वाला द्विघातीय समीकरण कहलाएगा। ठीक है, इसके आगे क्या है, 5x + 2y - 1। इसमें देखो x और ये y है तो 2 चर हो गए। ठीक है, लेकिन इनकी पावर भी दोनों की 1 है, तो ये हमारा रैखिक हो गया। तो इसमें 2 चर वाला रैखिक समीकरण ये हो गया। ठीक है, अगला हमारा क्या है, x की पावर स्क्वायर है, यहाँ x की पावर 4 है, तो यहाँ हमारा देखिए x की पावर 4, तो यहाँ पर त्रिघातीय नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा, 1 मिनट ऐसे देखो, यहाँ पर पावर जो है तो कर दीजिए 3। ठीक है, 4 भी 3 का, तो यहाँ क्या है, देखो x की पावर 3 है, यहाँ x² है, तो यहाँ केवल एक ही चर आया, वो है हमारा x केवल। तो एक चर वाला, अब
3 पावर सबसे ज्यादा है तो ये त्रिघातीय समीकरण कहलाएगा, त्रिघातीय समीकरण। 3x प्लस 5 है तो इसका मतलब इसकी पावर 1 है, एक चर वाला, और या केवल इसमें एक ही चर है तो एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया, एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ होता है x इक्वल टू 3y प्लस 5, यहाँ एक तो चर ये है, दूसरा चर y है, और इनकी पावर भी हमारी कितनी कितनी है, एक एक है, तो इसका मतलब ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं एक्सरसाइज, आगे क्या है इसमें, ये आ गया, देखिए चलो देखते हैं, तो समझ में आएंगे, है ना। देखिए सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि रेखा जो क्या होता है, देखो इनकी रेखाएं यहाँ पर जो दी गई होती है रेखाएं, और ये जो वो दो समीकरण लिए होते हैं कौन से दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा एक यहाँ लिख दो, यानी कि इधर ही लिख दो, देखो a1x प्लस b1y प्लस b1y मत करें, ठीक है, b1x, ठीक है, y इक्वल टू सॉरी प्लस सी इक्वल टू c1 करेंगे 0। ठीक है, दूसरा फिर करेंगे, दूसरा कर लीजिएगा, देखो दूसरा करिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। ठीक है, तो जब ये दोनों जो है वो क्या हो, कैसे हो, अगर यहाँ पर a1 और बटे में a2 जो है वो हमारा इनका अनुपात अगर ये लिखना है, ठीक है, a1 अपॉन में b2, तो यहाँ 2 अपॉन में 4 है, अगर हम इसको काटते हैं तो माइनस का 1 अपॉन में 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब कि -1/2 बनेगा। लेकिन यहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा, कितना हुआ ये 0, तो यहाँ देखिए इधर 1/3 है, ये -1/2 है, और ये 0 हो गया, तो यहाँ ये a1 अपॉन में a2 है, ये b1 अपॉन में b2 है, तो इसका मतलब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाएगा, ये लिखा है। ठीक है, बराबर भी, ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 नहीं है, तो ये हमारा कैसा हो गया, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, और इनमें जो है प्रतिच्छेद रेखाएं कैसी होती हैं, यानी कि एक दूसरे को काटने वाली रेखा। ठीक है, तो ये केवल एक अद्वितीय हल होगा, कोई दूसरा हल नहीं होगा, केवल एक ही हल हो सकता है। ठीक है, जो दूसरा माना दिया गया, देखो यहाँ पर ये बना, इसको हम काटेंगे एक, इसको हम काटेंगे 2, 1 बटे 2 बनेगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो 1 बटे 2 बन गया। अगर इसको काटेंगे 3 का 3, 3 6, ये भी हमारा 1 बटे 2 बन गया। इसको 9 1 9, 9 दूनी 18, ये माइनस दोनों में तो प्लस का हो जाएगा, 9 हो गया 18, तो ये भी 1 बटे 2 हो गया। इसका मतलब हुआ देखो 1 बटे 2, 1 बटे 2, 1 बटे 2, ये सभी बराबर है, तो इसका मतलब तीनों जब बराबर होते हैं तो समपाती होती हैं रेखाएं, समपाती। अब समपाती किसे कहते हैं, ये बोल लीजिए, देखो ये तो प्रतिच्छेदी वाली रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है, और समपाती रेखा, समपाती रेखा, देखो समपाती रेखा मान लीजिए एक ये रेखा हमारी, ठीक है, दूसरी रेखा इसी के ही ऊपर और, ठीक है, मान लीजिए दूसरी रेखा भी इसी के ही ऊपर हो। ठीक है, तो एक दूसरे के ऊपर होती हैं तो वो हमारी रेखा क्या कहलाती है, समपाती रेखा कहलाती है। ठीक है, अच्छा आगे आ जाइए, यहाँ देखिए एक रहता है तो ये 1 बटे में 2 बन जाएगा, 2 1 2, 2 4, और इधर 4 4 4 12, तो इसका मतलब 1 बटे 3 बनेगा, 1 बटे 3। ठीक है,
और इधर 1/2, इधर भी 1/2 है, 1/2 यानी ये A1/A2 B1/B2 जो दोनों बराबर है, ये हमारा अलग है कि बराबर नहीं है। इसका मतलब ये रेखाएं जो है वो कैसी है, समांतर है और इनका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, जब रेखाएं समांतर होती हैं यानी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, ठीक है, ये दो रेखाएं समांतर है। तो ये दो रेखाएं जब समांतर होंगी तो इनका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक, चलिए अब आते हैं हम आगे। ये एक बार फिर से सुन लीजिए। देखो, अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं और उनका केवल और केवल एक हल हो सकता है। अगर तीनों बराबर हैं तो संपाती रेखाएं हैं यानी कि एक दूसरे के ऊपर है, तो वो हमारा समन्वित रूप से इसके अनेक हल हो सकते हैं, ये बहुत सारे हल हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है तो कोई हल नहीं होगा। ठीक, आगे क्या है यहाँ पे देखते हैं, याद दीजिए कुछ तो है। देखो क्या प्रतिच्छेद करती रहती है, यहाँ पर जो रेखाएं हैं प्रतिच्छेद करते हैं, कब करते हैं, नॉट जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 ये चिन्ह लगा है तब हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी यानी कि एक दूसरे को क्रॉस करने वाली रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, अब संपाती रेखाएं जब तीनों बराबर हैं तो संपाती रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, यानी कि संपाती रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर रखी हुई रेखाएं, ये हमारी रेखाएं जो है वो संपाती रेखाएं होती है। ठीक है, अब समांतर रेखाएं ए और बी बराबर होंगे और सी बराबर नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हमारी जो रेखाएं हैं वो कैसी रेखाएं होंगी, यानी कि समांतर रेखाएं। ओके, ये हमारी समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक्सरसाइज आती है, चलिए एक्सरसाइज हमारी आ गई है। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी है 3.1 भी और 3.2 जो है वो फोल्ड की है। ठीक है, ओके, देखो क्या कहना है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। सब देखते हैं इसको। देखो क्या कह रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं हम होंगे, चलो हल देखते हैं। ठीक है, मान लेंगे मान लीजिए माना, देखो अब क्या कह रहे हैं, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। तो यहाँ पर बता देंगे लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या मान लिया h। ठीक है, अब लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर y मान लीजिए। ठीक है, अब इसको हमने मान लिया तो यहाँ हम ये देखेंगे कि क्या है। देखिए भाई, तो यहाँ देखो लड़का प्लस लड़की यानी कि x प्लस y बराबर हमारे दोनों मिलकर कितने हैं 10। इसको समीकरण में 1 डाल दीजिए। ठीक है, दोनों मिलकर कितने हैं, दोनों मिलाकर 10। अब क्या कह रहा है कि अगर यदि लड़कियों की जो संख्या है वो संख्या से 4 देखो उधर इग्नोर डालेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। लड़की इग्नोर लड़कियां लड़की। ठीक है, अभी इक्वल का साइन मैंने लगा दिया, लेकिन यहाँ पर इक्वल का साइन जब भी लगता है बराबर दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं है। अब देखिए लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़कियों की संख्या जो है वो अभी भी लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो इसका मतलब ये हुआ है, इसको माइनस कर देंगे
4 तो बराबर हो जाएगा, या इसमें प्लस कर दीजिए 4 तो बराबर है। यहाँ लड़के कितने माने भैया, बराबर, लड़कियां कितने वाली बाई माइनस 4। अब देखिए यहाँ पर जो है बाई को इधर ले आई भाई, एक्स माइनस बाई हो जाएगा और इक्वल टू हमारा 4 होगा। समीकरण इसको 2 डाल देंगे, ठीक है। अब हमारे 2 समीकरण बन गए, समीकरण 2 बन गए, ठीक है। एक ये है, एक ये बन गया। देखो 2 समीकरण बन गए हैं। अब देखिए इसको क्या कहना है कि ग्राफीय विधि से हल करना है नहीं, तो ग्राफीय विधि से हम हल करेंगे। तो चलो देखते हैं, देखो ग्राफीय विधि से इसको हल करेंगे, है ना। ठीक है, ये हो, देखो ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ठीक है। मैं बता चुका हूँ इसके बारे में पहले, ये बाई अक्ष हो गया, ठीक है। और ये जेड अक्ष हो गया, सॉरी क्या बोलूंगी, ये एक्स डैश अक्ष होगा, ठीक है। और ये बाई बाई डैश अक्ष, ठीक है, ये होगी बाई डैश अक्ष। ध्यान रखिए, देखो सबसे पहले हम बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे, लाइन कर लीजिए। आर आर देखो सबसे बड़ा नंबर पहले तो हम इसको देखो, ये जो हमने लिया पहले तो इसको सॉल्व कर ले, उसके बाद देखते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए, इसको इसको भी हटाओ, चलो इसको क्या करेंगे, देखो ये आगे पेज पे आ जाओ, यहाँ तुम्हारा तो ठीक है। चलो देखो, तो मेरा पहला क्या है समीकरण, पहला हमारा समीकरण है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, चलिए तो यहाँ पर हमारा पहला समीकरण है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। तो अब इसको पहले सॉल्व करेंगे, हम लोग एक टेबल बनाएंगे और उसके बाद हमको सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ हमारा है, मान लीजिए हम मान लेते हैं एक्स बराबर, अगर हम एक लेते हैं, एक हो गए, एक 4 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बाई बराबर कितना आएगा, यानी कि 4 प्लस के बाई बराबर 10 हो जाएगा, इसमें मान, ठीक है। आप इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, बाई इक्वल टू 10 माइनस के 4, तो बाई इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो 2 शून्य बन गए वो क्या हो गया, 4, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, आगे देखेंगे एक्स बराबर है, हमने लिया 5, ठीक है। तो इधर 5 प्लस बाई इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है। और बाई इक्वल टू 10, 5 को इधर लाइए, तो माइनस के 5 हो जाएंगे इधर, बाई इक्वल टू कितना आ गया 5, तो इसका मतलब यहाँ पर शून्य बोलेंगे वो 5, ठीक है। ये बन गया। चल अब यहाँ पर देखिए एक्स, अब हम ले लें एक्स बराबर 6, ठीक है। तो यहाँ
6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और वाई इज इक्वल टू 6 को इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस के 6 से वाई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा। तो यहाँ हमारे जो बन गए वो 6,4। ठीक है, ये बन गया। दूसरा समीकरण, दूसरा समीकरण हमारा ये दूसरा हमारा समीकरण है n पूरी x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस। ओके, ये है। तो यहाँ हम क्या लेंगे, x बराबर अगर हम ले लें, मान लें x बराबर 0 है, तो क्या हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस के 4 यानी 0 माइनस वाई। ठीक है, तो वाई माइनस का इज इक्वल टू माइनस के 4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू जमा हो गया 4, तो यहाँ पर हमारे स्टूडेंट हो गए 0,4। ठीक है, ये हो गया। चलो अब एक्स इक्वल टू ले लीजिए माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ माइनस का 1 माइनस का वाई इक्वल टू माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे यार, 1 को इधर ले जाओ, तो माइनस की वाई इज इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का 1 हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, प्लस का 3 हो गया। तो यहाँ हमारा जो बन गया है माइनस का 1, 3 बन गया। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ अब हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू ले लीजिए माइनस के 2। ओके, इतना रख लेंगे, माइनस के 2 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का हमारा हो जाएगा 4, 2 को इधर लाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू माइनस 5 है। ठीक है, माइनस वाई इक्वल टू 4 प्लस का 2, तो माइनस का वाई इक्वल टू हो जाएगा, माइनस का 2 बचेगा तो प्लस 2 हो जाएगा। तो जहाँ हमारे जो बन गए वो क्या, देखो माइनस का 2 हो गया और एक प्लस का 2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए टेबल बना लेते हैं। ओके, अब ये तो टेबल ले रही है। अब ध्यान, एक और टेबल लो,
तो जब ठीक आएगा तो यहाँ देखो इसमें पूरा क्या है इसमें लगेगी ना ठीक है ओके अब देखते हैं ना कि पर्सन पहले मैनेजर को मेरा देखे ये होते हैं तो यहाँ पर पहले दिया है इसका मान लिया था चार तो मान भाई का मान कितना कुछ है दूसरे नंबर इसका मान लिया हमने पांच भाई का जो मान पांच है ऐसे हमने क्या लिया ये तो भाई का मान कितना है चार इधर हमने इनका मान जो है ये और भाई का मान कितना है चार ये इसका मान की बात नहीं था भाई का मान की ठीक अब एक्स का मान मुझे कैसा हुआ ठीक ये हमारी टेबल है क्या हम लेके आपको मान तो इनको सॉल्व करते हैं देखो जल्दी देख लो सबसे पहले हम लेते हैं आपको ठीक है सबसे सबसे क्या है यहाँ पे कुछ वो है the one six पर ये बात माइनस ठीक है मुझे आप ये माइनस की बाई माइनस बाई सबसे पहला हमारा है यहाँ कितनी चार को मैं छः लिया है चार को मैं छः प्लस सबसे लगे ये एक्स है वही है बाई ये बाई एक्स है ये एक्स है एक्स डैश है ये हमारा बाई है ये वाला दूसरा क्या हो गया यहाँ पे बाइक ठीक है तो ये हमारा नहीं ये माइनस है ठीक है का हो गया और ये हो गया ठीक है तो ये हमारे मिल गया या ठीक है क्या है पाँच ठीक है पाँच
5 ये रहा, ठीक है, और एक 5 ये रहा, एक तो 5 ये बन गया, ये हो गया, ठीक है। तीसरा तीसरा 0 1 चेंज होता है, 0 1 ये गया, ये 6 अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये लाइन हमें क्या होती है ऊपर, एक लाइन बनाती है, ये तो मार्क 50 मिनट मीडियम करना। अब दूसरे सप्ताह में क्या, दूसरे में यानी 0, तो 0 यानी 0 ये आप तो ये तो नहीं चलना है, तो ऊपर चलना है, दूसरे मतलब 1 पॉइंट ये रहा, ठीक है। उसके बाद -3 माइनस -1 प्लस, ठीक है, तो आ जाएगी -1 1 ठीक है। लिया यहाँ पर, ठीक है, दूसरा नहीं, एक मिला दूसरा ये मिल गया, और नहीं चाहिए, तीसरा हमारा क्या हमारा है, ठीक है, तो माइनस, तो यहाँ पर देखेंगे माइनस, यानी माइनस ये रहा, प्लस, तो ये, ठीक है, तो ये हमारा माइनस, ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर लाइन ये ये एक पॉइंट यहाँ सामने से को ना 1.7, जैसे हमें पॉइंट है तो ये स्टार्ट नाम है, ये पॉइंट है, क्या है, ये 7 है, और एक हमारा क्या है कि हमें एक्स पर जब देखेंगे तो कितना है, 3 है, ठीक है, एक्स हमने इसका माना लड़कों संख्या जो है, अब बाई पर जब जाएंगे तो बाई को हमें कितना मिलना है, 7 मिलना है, तो यहाँ पर जो बिंदु की संख्या जो है, अब इसमें अगर सोचिए नहीं करना है, चार चार अधिक है, ठीक है, तो है 3 है 5, अभी संख्या है कितनी जाती है, ठीक है, ये हमारा प्रश्न हो गया।